सभी बच्चों को विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से नमस्कार। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसके पहले भी इम्यूनिटी का हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमेशा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, क्योंकि 10+2 और नीट का एक भी सवाल इससे बचेगा नहीं। तो हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तभी डेवलप होता है जब कोई भी पैथोजन आपके शरीर के कांटेक्ट में आता है। जैसे कोई पैथोजन है, एंटीजन है, ये तभी होगा व्हेन, ये डेवलप तभी करेगा व्हेन पैथोजन और एंटीजन कम इन कांटेक्ट में आ जाएगा, आपके शरीर के कांटेक्ट में आएगा कोई भी पैथोजन और एंटीबॉडी, तब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा। एक्चुअली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होगा जब आपके शरीर में पैथोजन या तो इंटर करे या तो कोई एंटीजन इंटर करे जो आपके शरीर का नहीं है। तो दूसरा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। या तो इसका साइड इफेक्ट होगा तो बहुत नॉमिनल होगा, या तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ये स्लो प्रोसेस है। इट ऑलवेज ए स्लो प्रोसेस एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये स्लो प्रोसेस है एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये धीरे धीरे काम करता है हमारे शरीर में। ये जो इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है और ये लंबा समय तक हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी आया तुरंत खत्म हो गया, 2 दिन में साफ हो गया, नहीं। जो एक्टिव इम्यूनिटी रहते हैं ये हमारे शरीर में स्लो प्रोसेस के रूप में डेवलप करता है, ग्रो करता है धीरे धीरे, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, बहुत लंबा समय तक रहता है। और ये टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप, लॉन्ग टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप। हमारे शरीर में ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है काफ़ी लंबा समय लेता है विकसित करने में। ऐसा नहीं है कि तुरंत है, तुरंत इसका विकसित या इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके रिएक्शंस होने में, रिस्पॉन्स डेवलप करने में लंबा समय लग जाता है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है। जैसे किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हम वैक्सीनेशन देते, पोलियो का वैक्सीनेशन है, किसी और चीज़ का वैक्सीनेशन है, टीकाकरण करते हैं। तो टीकाकरण है क्या? टीकाकरण में हम क्या करते हैं कि जो मरे हुए कीड़े हैं या तो कमज़ोर कीड़े हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से कमज़ोर हैं, वो शरीर में डाल देते हैं। जब हम शरीर में डाल देते हैं तो शरीर जो होता है वो देखता है कि हमारे शरीर का पैथोजन्स है, विदेशी है, हमारे शरीर का नहीं है, तो उसके विरुद्ध वो काम करना शुरू कर देता है और हमारा शरीर स्लो प्रोसेस में एक्शन करता है। ऐसा नहीं कि लिया ढेर सारा एंटीबॉडी सेना तैयार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये हमारा शरीर धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। वैक्सीनेशन का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और इसके डेवलप होने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है। एक खास बात ये भी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर है भी तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्जाम्पल्स में देते हैं वैक्सीनेशन। एग्जाम्पल में वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीनेशन फॉर पोलियो हम करते हैं। पोलियो का हम वैक्सीनेशन देंगे तो लंबे समय तक पोलियो होने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम चलते हैं पैसिव इम्यूनिटी पर। पैसिव इम्यूनिटी, अब
पैसिव इम्यूनिटी है क्या? तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब हम कोई रेडीमेड मेडिसिन लेते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी हम लेते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज हो, जैसे मार्केट में मिलता है, हमको तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देता है, एंटीबॉडी हमको देता है, तो एंटीबॉडी शरीर को देता है, तो वही रेडीमेड एंटीबॉडी जो ड्रग्स होते हैं हम लेते हैं, यानी जब बाज़ार से दवाई लेते हैं तो ये दवाई जो लेते हैं या तो हम ओरली लेते हैं या हम इंजेक्ट कराते हैं, ओरली भी लेते हैं या इंजेक्टेड कराते हैं, इंजेक्टेड नस है, मसल्स है, इसमें हम डलवाते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। तो पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड जो दवाई होती है, एंटीबॉडी होती है, वो हम बाहर से शरीर में डालते हैं। ऐसा हम इसलिए डालते हैं कि रिएक्शन करें, इट कॉजेज रिएक्शन, ये रिएक्शंस करे और रिस्पॉन्स डेवलप हो एंड ब्रिंग्स रिस्पॉन्सेस। ये प्रोसेस जो होता है एक्टिव से अपोजिट होता है। एक्टिव क्या है? स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये फास्ट है, ये है फास्ट, इट इज फास्ट प्रोसेस। ये देखिए फास्ट प्रोसेस होता है, और फास्ट प्रोसेस होने के कारण ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं होता है, फॉर ए शॉर्ट इन फ्यू डेज होता है फास्ट प्रोसेस, बट फॉर फ्यू डेज। देखिए तेजी से है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमने देखा कि स्लो प्रोसेस था लेकिन ये लंबे समय तक था, ये फास्ट प्रोसेस है लेकिन कुछ ही दिन तक। जब हम एंटीबॉडी खाते हैं, दवा खाते हैं, तो ज़्यादातर कितना देरी का लगता है? एक बार हम टैबलेट खाते हैं या एंटीबॉडी खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक का प्रभाव रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ के लिए होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको तेजी से बढ़ा दें। इट इज यूज्ड टू increase the immune system। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है फास्टर हो जाए, पहले से तेज हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो रोग है, पैथोजेंस है, वो डाउन हो जाएगा, उसका जो हमारे शरीर पर एक्शन है वो वीक बन जाएगा। तो हम एंटीबॉडी लेते रहेंगे और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में वो रोग दब जाएगा, या तो डेड हो जाएगा या तो इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। जैसे अब टेक फॉर एग्जाम्पल, हम पैसिव इम्यूनिटी का एक बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोएटस है। मदर के पेट में फोएटस होता है, बच्चा डेवलप करता है और वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। प्लेसेंटा क्या करती है कि प्लेसेंटा से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। अब वो एंटीबॉडी बच्चे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सबसे बड़ा पैसिव इम्यूनिटी है। प्लेसेंटा रिलीज एंटीबॉडी। प्लेसेंटा जो है एंटीबॉडी रिलीज करती है फॉर फोएटस के लिए, टू प्रोटेक्ट। is the example of passive immunity, is the example of passive immunity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा का, याद रखिएगा। हमेशा एक्टिव है या पैसिव है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सबसे भी क्वेश्चन आएंगे। कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं, सबको याद कर लीजिएगा,
तभी समस्या का समाधान होगा या आपका प्रॉब्लम परीक्षा में सॉल्व होगा। एक और एग्जाम्पल्स हम देना चाहेंगे आपको। जैसे मान लिया आपका मदर से ही तो फोइटस वाली बात हो जाती है, प्लेसेंटा वाली बात हो जाती है। अब एक चीज़ और याद रखिए, प्लेसेंटा है, फोइटस का डेवलपमेंट हो गया। अब बच्चा बाहर निकलता है, डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर निकलता है तो मदर का लैक्टेशन पीरियड चालू हो जाता है। जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है तो मदर का लैक्टेशन पीरियड चालू हो जाता है। तो अर्ली जो लैक्टेशंस होती है उसमें जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है। मिल्क अर्ली लैक्टेशन में, इन अर्ली लैक्टेशन याद रखिएगा, शुरुआत वाला जो लैक्टेशन होता है, दूध आने वाला जो स्तन से दूध बनता है, इन अर्ली लैक्टेशन contain in early lactation milk contains, दो चीज होता है इसमें, मिल्क में दो चीज होता है। in early lactation milk contains number 1 कोलेस्ट्रॉल, पहला होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एलोइस फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा होता है आईजीए। वैसे याद रखिएगा, दूध में आईजीए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आईजीए क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज है, वो 5 तरह के या 6 तरह के हमारे शरीर में पाया जाता है। उसमें एक ये भी है, ये हमारे मदर के दूध में पाया जाता है, जो एबंडेंट में पाया जाता है। एबंडेंट है, एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एबंडेंट एंटीबॉडीज ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इट इज़ फॉर योर नीट और इट इज़ फॉर योर 10+2 एग्ज़ाम। अर्ली जो लैक्टेशंस होती हैं डिलीवरी के बाद, जो अर्ली लैक्टेशंस होता है वो मिल्क येलोइश कलर का होता है। शुरू जो दूध निकलता है वो पीलापन कलर का होता है। तो पीलापन कलर क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण। और इसके साथ साथ दूध में प्रचुर मात्रा में आईजीए एंटीबॉडीज पाई जाती है। देखिए आईजीए का फुल फॉर्म के इम्यूनोग्लोबुलिन का ए टाइप प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों क्या करता है? बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड और टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। ये दोनों के दोनों क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपके सामने रखा। ये दोनों के दोनों एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है हमने पूरी तरह से संक्षेप में बनाया है, और ऐसा बनाया है कि इससे एक सवाल आपको न 10+2 बायोलॉजी में बाहर आएगा या न नीट में बाहर आएगा। इसलिए जितने भी तरह के इसमें हमने पॉइंट दिए हैं, रेडीमेड है, कॉजेज रिएक्शंस है, रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, फास्ट है, a few डेज तक रहता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, प्लेसेंटा का है, और मिल्क जो अर्ली लैक्टेशन उसमें क्या क्या रहते हैं। तो दिस ऑल आर द पैसिव इम्यूनिटी। ये सब के सब पैसिव इम्यूनिटी आता है। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया। आप इसे देखेंगे, सब्सक्राइब पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। कोशिश ये करना है कि हमें ज़्यादा देखिए, हमेशा याद रखिएगा, वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम देख करके मौज मस्ती करें। वीडियो इसलिए होता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट की तैयारी करो या 10+2 की तैयारी, यू शुड बी रियल इन योर एक्शन। हमने जितनी भी चीज़ें बताई है उसे एक सवाल भी फालतू या कम नहीं आएगा। दिस ऑल आर द कंक्रीट, दिस ऑल आर द स्पेशल फिक्स। इतना से एक भी ज़्यादा नहीं आएगा। इतना पढ़िए और आ जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इससे नथिंग मोर। इसलिए कोशिश करिए कि इसको पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए और उसको याद करिए।
आप इसको क्या करें कि कमेंट लिखिए, जहाँ प्रॉब्लम हो उसको कमेंट लेके आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।